राहुल गांधी की तरह यात्रा पर निकले सांसद तो ग्रामीणों की आने लगी इस तरह की प्रतिक्रिया। सांसद की गांव-गांव यात्रा से कितना होगा ग्रामीणों का फायदा, क्या बदलेगी तस्वीर? जनता को लाभ पहुंचाने या खुद के फायदे के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पदयात्रा कर रहे हैं सांसद। अंबेडकर नगर के युवा सांसद की पदयात्रा बनी चर्चा का विषय, जानिए क्या बोले लोग। राहुल गांधी की कश्मीर से कन्याकुमारी तक की पदयात्रा के बाद अब बीएसपी सांसद रितेश पांडे की पदयात्रा की चर्चा जोरों पर है। यूपी के अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से बतौर बीएसपी सांसद रितेश पांडे ने अपनी इस पदयात्रा को जनसंपर्क अभियान नाम दिया है। 11 फरवरी से शुरू हुई पांडे की पदयात्रा में अचानक आई तेजी ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। सांसद की पदयात्रा टांडा विधानसभा मुख्य शहर से गुजरी तो स्वागत में फूल माला लेकर लोग सड़कों पर खड़े नजर आए। बीएसपी सांसद रितेश पांडे की इस यात्रा में उनकी पार्टी का झंडा, बैनर, पोस्टर तो नहीं था, लेकिन तिरंगे झंडे के साथ निकली इस पदयात्रा को लोगों का समर्थन जरूर मिल रहा है। सांसद रितेश पांडे पदयात्रा के जरिए 2024 की जमीन तैयार कर रहे हैं, लेकिन जनता का कितना सहयोग मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 24 किलोमीटर पैदल न चलने वाले रितेश पांडे 24 दिन की पदयात्रा पर है। जाहिर सी बात है, इन 24 दिन के लंबे सफर पर निकले रितेश पांडे लोगों से मिल रहे हैं, उनका दुख दर्द समझ रहे हैं, साथ ही जनता से जुड़े मुद्दों को और बेहतर तरीके से लोकसभा में उठाने की बात कर रहे हैं। राजनीतिक रसूख के साथ ही उद्योगपति परिवार से निकले रितेश पांडे ने 2019 में अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से बीएसपी के सिंबल पर चुनाव लड़कर सांसद बने। देश की संसद में अक्सर रितेश पांडे अपने लोकसभा क्षेत्र के मुद्दों को बेहतर तरीके से उठाते रहे हैं। बीएसपी सांसद रितेश पांडे की पदयात्रा में उनकी ही पार्टी का झंडा, बैनर गायब है। तिरंगा यात्रा और देशभक्ति गीत के साथ पदयात्रा पर निकले रितेश पांडे से जब हमने पार्टी को लेकर बात की तो पांडे ने सब कुछ साफ कर दिया। रितेश पांडे की माने तो ये यात्रा पार्टी के निर्देश पर नहीं निकाली जा रही, बल्कि ये पदयात्रा सांसद रितेश पांडे की है, जो सबकी है। यही कारण है कि लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं। पदयात्रा के माध्यम से जनता के बीच पहुंच रहे सांसद रितेश पांडे उनकी समस्याओं और उनकी अपेक्षाओं को भी परखने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर जनता ने जिस लिए रितेश को सांसद बनाया, उस पर वो कितना खरा उतर पा रहे हैं। रितेश पांडे भी ये मानते हैं कि सब जानने के लिए जनता के बीच में जाना जरूरी है। आज़ादी के बाद से इतना काबिल सांसद कोई नहीं आया हमारे बीच, और हर आदमियों की हर परेशानी सुनते हैं, और वहाँ जो दिल्ली में हमारी सरकार है वहाँ वो अपनी बात रखते हैं अच्छी तरीके से, और बुनकरों की भी बात रखते हैं। भाई सरकार को चाहिए कि हमारी परेशानियों को सुने। जो सांसद जी कह रहे हैं वो बिल्कुल हकीकत है, बिल्कुल सही है, और ऐसा सांसद अभी हमारी लाइफ में नहीं आया है। क्योंकि पहले सांसद है जो रोड पे जन जन की समस्या सुनने निकले हैं। इस सांसद जी ने जो आज तक किया है, वो जो अभी किया है, वो एक ऐतिहासिक काम है। इससे पहले किसी भी पूर्व सांसद ने ऐसे जन जन की समस्या सुनी नहीं और जन जन की समस्या संसद तक नहीं पहुंचाई। क्या ये पद यात्रा आपको राहुल गांधी से प्रेरित लगती है? किसी भी अच्छे काम किसी न किसी के प्रेरणा स्वरूप जरूर होते हैं। अगर ये राहुल गांधी जी से ही प्रेरित है तो मैं ये समझता हूँ कि एक लेमैन की आवाज़ संसद तक सांसद जी पहुँचाने का काम कर रहे हैं। ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरा दायित्व है कि मैं यहाँ ज़मीन पे जाऊँ और जन जन की समस्याएं समझने का प्रयास करूँ। इसके साथ साथ पिछले 4 सालों में जो हमने कार्य किए हैं उसकी भी हम लोग इसमें चर्चाएं करते हैं, लोगों को बताते हैं, क्योंकि उनकी जो अपेक्षाएं थी उनमें से कितना हम लोग कर ले गए हैं और कितने पे कार्य जारी है, ये जनता के बीच में जानना ज़रूरी है। कितने दिन हो गया जो जन समस्याएं आपको क्या क्या मिली, लोगों से बात करने में क्या पता चला? देखिए, जो पिछले 8 दिन से हम लोग चल रहे हैं, आज 9वां दिन है, और लगभग हम लोगों ने 200 से अधिक किलोमीटरों की दूरी तय की है। मुझे जो ग्रामीण इलाकों में दिक्कतें मिलने को देखी वो ये थी कि मनरेगा को लेकर के काफ़ी लोगों को समस्या है। उसका जो रेट है 213 रुपया होने की वजह से और मार्केट में 300 रुपया का रेट मिलने की वजह से कहीं ना कहीं इससे जो गरीब है वो परेशान है, ख़ासतौर से महिलाएं, क्योंकि उनको ग्रामीण परिवेश में ही मनरेगा के ज़रिए काम मिलता है और उनको दूर नहीं जाना पड़ता और डायरेक्ट उनके खाते में आता है, जिससे वो अपने पति पर भी बहुत ज़्यादा उनको निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं रहती। तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ा इशू था। उसके साथ साथ जो आंगनबाड़ी है, रसोइयाँ हैं, उनका भी ये कहना था कि उनसे जितना काम लिया जाता है उसके एवज में जो पेमेंट्स है रसोइया का खाली 1500 रुपया है। एक बड़ा इशू वो था। नौजवानों ने नौकरियों को लेकर के काफ़ी इशूज़ सामने लेकर के आए हैं। एक उनमें से जो एक नौजवानों के जत्थे ने बताया, जो मुझे काफ़ी अपीलिंग लगा, वो ये था कि नौजवान ने कहा कि भैया हम लोग 1 साल तक पेपर के लिए तैयारी करते हैं और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, हम भर्ती में जाते हैं
पेपर देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, साल भर हमारा बर्बाद होता है। और ये लोग जो गिरोह में जो काम करते हैं पेपर लीक करने वाले, उनके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई देखने को नहीं मिलती जो कठोर हो। और उनका ये कहना था कि आप लोकसभा में कोई ऐसा कानून के लिए आप प्रस्ताव रखिए कि वो इसको इतना मजबूत करे और इतना कठोर बनाए, जो ऐसे गिरोह जिसमें कई बार सरकारी कर्मचारी भी इन्वॉल्व रहते हैं, कि आइंदा ऐसे गिरोह सोचने के बारे में करने के बारे में 10 बार सोचें। आप जन यात्रा, एक मिनट, जन पद यात्रा चल रहे हैं, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और अपनी ही जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, संदेश अगर आप कहेंगे तो एक बहुत ही फेमस शेर है, उनकी तो बातें अहले सियासत जाने। मेरा संदेश मोहब्बत का है, जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक पहुँचे। सांसद जी 2024 में चुनाव है, कहीं आपका मास्टर प्लान तो नहीं? 2024 चुनाव है, कहीं मास्टर प्लान? देखिए, आज अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी भी हर जगह डेली निकलते हैं, ठीक है, और उनसे कहा जाता है क्या ये आगे